नमस्कार साथियों, आप सभी का फार्मा जर्नी में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इस चैनल के ज़रिए जो है फार्मेसी को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे और एचएपी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ों को भी देखा भी था। आज जो ये वीडियो है वो लेक्चर से थोड़ा अलग। इसमें हम ना आज लेक्चर या कोई भी टॉपिक कवर अप नहीं करेंगे। बहुत सारे नए बच्चे हैं जो कि पहले तो सबसे ज़्यादा मन में ये सवाल आता है कि फार्मेसी अगर हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? मतलब फार्मेसी हम क्यों कर रहे हैं? ना? व्हाई वी चूज़ फार्मेसी? तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा आज और कुछ बच्चे जब नीट ड्रॉप लेके आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार नीट नहीं हुआ मेरे से, अब फार्मेसी करना पड़ेगा, नर्सिंग करना पड़ेगा, फलाना फलाना। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप एक बायो के स्टूडेंट हो। मेनली मैं बायो वाले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे फार्मेसी मैथ वाले भी कर सकते हैं, है ना? आप एक बायो के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो आपको ये समझ लेना है कि आप आधे डॉक्टर हो। डॉक्टर का ये मतलब नहीं होता है कि जो क्लिनिक में बैठे जो काम डॉक्टर कर सकते हैं लगभग 50 से 60% आप फार्मेसी करके भी कर सकते हैं। आपको आपके पास इतने ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा दवाइयों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में कि आप भले प्रैक्टिस ना कर सको, लेकिन आप मदद कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। तो आपको निराश या हताश नहीं होना है कि आप अगर फार्मेसी कर रहे हो तो फिर क्यों कर रहे हैं? इसके फ़ायदे क्या हैं? प्रॉन्स कॉन्स क्या है? पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जॉब सिक्योर हो पाएगा कि नहीं? बहुत सारे तरह-तरह के मन में सवाल आता है। तो अगर आपने फार्मेसी को ऑप्ट किया है तो मैं आपको ये निश्चित गारंटी दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ कि आप एकदम सही जगह पे हो। ठीक है, हाँ, भले ही आपको फार्मेसी को पूरे डेडिकेशन से करना है, अपना समझ के करना है। ऐसा नहीं कि फार्मेसी ले लिए, पास हो रहे हैं, डिग्री लेके लाइसेंस लेना है, ये सोच के आप कभी भी जो है ना कोई भी कोर्स, इवन फार्मेसी हो, बैचलर डिग्री, किसी भी कोर्स का क्यों ना हो, आपको ये सोच के कभी नहीं करना है कि आप कॉलेज गए डिग्री लेना है मुझे, है ना? फिर वैसे बच्चे बैक लगते हैं, ईयर बैक लगते हैं, फिर वो कहीं के नहीं रह जाते। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप फार्मेसी ले रहे हो, क्या-क्या कैरियर्स है इसमें, कहाँ जा सकते हो, कितना कमा सकते हो, डी फार्म, बी फार्म, कितने कोर्सेस होते हैं, क्या अंतर है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहला जो हमारा मन में सवाल होता है कि फार्मेसी करने के बाद क्या अच्छी नौकरी मिल पाएगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्यों नहीं मिलेगी सबसे बड़ी बात है। आज आप घर में बैठे हो, किसी को चोट लग जाती है, किसी को फीवर हो जाता है, खांसी हो जाता है, सबसे पहले वो क्या बोलता है कि डॉक्टर के पास जाना है हमको। अब घर के बगल में डॉक्टर का क्लिनिक तो नहीं होगा, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मेडिकेट। आपके मेडिकेट में क्या पड़ा होता है, पैरासीटामोल, है ना, या कोई एक्लोफिनोक, डाइक्लोफिनैक वगैरह, जोर्डल एसपी वगैरह जो आते हैं, पेन किलर, ये सारे कुछ मेडिकेट होते हैं जो कि परमानेंट आप घर में रखते हो, जो कि इंस्टेंट काम करता है। और ये क्यों काम करता है, इसको कौन बनाते हैं? हम जैसे फार्मासिस्ट ही तो बनाते हैं, जो फार्मेसी कर रहे हैं, जिनको दवाई का ज्ञान है, जो मेडिसिन फॉर्मुलेशन को समझ रहे हैं। फार्मेसी का मतलब ये नहीं होता है कि दुकान, कि आप दुकान खोल लिए, है ना, आप दुकान खोल लिए, आप लाइसेंस ले लिए और वहां पे आप दवाई बेच रहे हो। फार्मेसी यहीं तक सीमित नहीं है ना? बहुत लोग ऐसा परसेप्शन माइंड में क्रिएट हो रखा है कि नहीं फार्मेसी है मतलब कि ये तो दवाई का दुकान खोलेगा। ऐसा नहीं है, एमबीए चाय वाला तो फार्मेसी दवाई वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? फार्मेसी करने के बाद बिल्कुल अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है इंडिया में, है ना, कि वैकेंसी आने वाली है इन फ्यूचर। आप जो भी मेडिसिन बन रही है, हम जैसे लोग ही बनाएंगे। आप जैसे जब फार्मेसी करके निकलोगे तो आप ही को बनाना है। क्वालिटी चेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, फॉर्मुलेशंस, तरह तरह की चीजें जो है आप अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। और अगर आप एकदम हार्ड वर्किंग, हार्ड लेबर हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप डीआई के लिए जाओ ना, ड्रग इंस्पेक्टर। क्या दिक्कत है? आप जो यूपीएससी की तैयारी करके आप आईपीएस और आईएएस बन सकते हो, तो हम ड्रग इंस्पेक्टर क्यों नहीं बन सकते? हाँ, तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो आप बेफिक्र होके करो। और जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करो तो सिर्फ ये मत देखो कि वहाँ का प्लेसमेंट क्या है, आपको वहाँ देखना है कि एकेडमी कैसा है, कैंपस कैसा है। आपको ये सब कुछ देखना है, ठीक है, ताकि आप पैसे को अलावा अलावा आप नॉलेज भी गेन कर सको, क्योंकि एट द एंड आपका नॉलेज ही काम आएगा आपके साथ, है ना? क्या है, आप इस कंपनी में गए, अगले दिन वो निकाल दिया, नॉलेज ही नहीं है आपके पास, तो क्या हो जाएगा? तो आप ऑन कैंपस भी सेलेक्ट हो सकते हैं, वॉक इन भी सेलेक्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह भी निकलनी शुरू हो गई, रेलवे फार्मासिस्ट, एम्स में फार्मासिस्ट आप निकल सकते हैं, स्टेट फार्मासिस्ट, अभी बिहार में आई थी फार्मासिस्ट की जॉब। तो इन सारी चीज़ों में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप बेफिक्र रहो, आप
आप अगर फार्मेसी ऑप्ट किए हुए हो तो आप भूखे नहीं मरेंगे, है ना? तो इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल देंगे। दूसरा सवाल जो आता है कि क्या फार्मेसी कठिन है? अगर इसकी बात करें तो कठिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। जो बच्चे मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन अगर आप मीडियम क्लास से आते हो, मीडियम क्लास बोले तो मिडिल क्लास नहीं, मीडियम बोले तो थोड़ा कम पढ़ने वाले हो, कुछ कम समझ में आता है, तो आपके लिए कठिन थोड़ा बहुत लग सकता है, क्योंकि इसमें दो तीन टॉपिक्स होता है। जैसे आप जब मेडिसिनल पढ़ोगे, है ना, ऑर्गेनिक आता है इसमें, तो इन सारे टॉपिक्स थोड़ा आपको टफ लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कठिन है, आपसे हो नहीं सकता है। ये अचीवेबल है, गेटेबल है, आप कर सकते हो, आपको मेहनत करना होगा। तो अगर कठिनाई की बात करें तो हम अगर 1 to 10 इसको स्केल पे मार्क करें तो मैं इसको 8 में रखूंगा, 7 to 8, है ना। ये इतना हलवा नहीं है कि गए और खा लिए, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर आता है कि डी फार्म और बी फार्म में क्या अंतर है, ठीक है। फिर आता है कि डी फार्म और बी फार्म में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें कि डी फार्म और बी फार्म में क्या अंतर है, तो डी फार्म का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक। और बी फार्म का जो ऑप्शन फुल फॉर्म जो होता है, अगर हम बात करें कि बी फार्म का होता है बैचलर इन फार्मेसी, ठीक है। तो डिप्लोमा डिग्री 2 साल की होती है और बैचलर इन फार्मेसी 4 साल की होती है। डिप्लोमा जो है ना, डिप्लोमा के लिए कुछ चीजें सीमित हो जाता है और बैचलर फार्मेसी के लिए बहुत सारी चीजें ऑप्शंस खुल जाती है। आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपको लाइसेंस के लिए एग्जिट पेपर्स, अभी नए रूल्स आ गए हैं, आपको एग्जिट पेपर देने पड़ेंगे। प्लस आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी आपकी, जो इंडस्ट्री में जो दवाइयाँ बन रही हैं, दवाइयाँ का जो फॉर्मुलेशन हो रहा है, जहाँ R&D हो रहा है, वहां पे बी फार्म बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। फिर अगला जो मन में सवाल आता है, क्या फार्मेसी के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी? अरे भैया, ये क्यों नहीं मिलेगी? सरकारी सेक्टर कहाँ नहीं है? अभी अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे होंगे तो अभी आपको पता होगा कि बिहार में अभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी और इस पे थोड़ा बहुत वो भी चला था, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था कि इसमें बैचलर वाले को एलिजिबिलिटी नहीं दी गई थी, सिर्फ डिप्लोमा डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे। अभी कुछ दिन पहले एम्स में भी आई थी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। आप रेलवे में जा सकते हो, प्लस R&D में जा सकते हो, CSIR वर्क, CCMB, कुछ ये सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च लैब है, वहां जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है। और अभी का जो सिचुएशन है, अभी आप कोविड-19 में देख लो, डॉक्टर की कमी हो गई थी, तो कौन काम किया, किसने सहायता की? फार्मासिस्ट, नर्सिंग, जितने भी लोग थे, जितने भी मेडिकल ऑफिसर थे, सबने मिलकर ही तो किया है। तो आप ये नौकरी का टेंशन मत लो कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी बेफिक्र, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर मेहनती हो, पढ़ने वाले हो, तो आपको बिल्कुल मिलेगा। फार्मेसी करने के बाद क्या मैं खुद की मेडिकल शॉप खोल सकता हूँ? बिल्कुल खोल सकते हैं भैया, इसी के लिए तो फार्मेसी बना हुआ है। फार्मेसी कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, लाइसेंस लीजिए, ठीक है, और फिर बैठिए मेडिसिन शॉप पे और मस्त बेचिए और कमाइए। छोटे स्केल पे कीजिए या बड़े स्केल पे कीजिए। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, जब आप फर्दर आओगे फर्दर सेमेस्टर में तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे लाइसेंस मिलता है। फार्मेसी के बाद आगे क्या क्या पढ़ सकते हैं? देखिए, फार्मेसी में क्या होता है, कुछ लोग बैचलर करते हैं और बैचलर के बाद डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाते हैं। आपने बैचलर किया और डायरेक्ट इंडस्ट्री में चले गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, कि मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से बात की, राय विचार लिया, उन्होंने बताया कि आप डायरेक्टली बैचलर के बाद ना जॉब में मत जाओ। उस आपका जो ग्रोथ होगा ना, ग्रोथ इन द सेंस की कैरियर ग्रोथ, पैसे से लेके वेल्थ से लेके, वो बड़ा स्लो होता है। आप 25, 30, 40 हज़ार में ज्वाइन करते हो, वो धीरे धीरे स्लो होगा। लेकिन अगर आप बैचलर के बाद मास्टर्स करते हो, एम फार्म करते हो, तो आपका ग्रोथ बूस्ट होगा, अचानक से होगा, अच्छा होगा। तो मैं, जो भी फार्मेसी में आए हैं बैचलर वाले, मैं उनको ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि आप बैचलर के बाद फार्मेसी करो ही ना करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आप फार्मेसी के बाद एम फार्म जरूर करो, अच्छे जगह से करो। कहाँ से करना है मैं ये भी बताऊंगा आपको। प्लस आप ये अगर सोचते हो कि फार्मेसी के बाद और क्या कर सकते हैं, तो फार्मेसी के बाद एक एग्जाम होता है जीपैट का, ठीक है। जीपैट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम ओनली फॉर द फार्मासिस्ट, जिसमें कि क्या होता है कि आप जीपैट अगर क्रैक करते हैं तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एम फार्म करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आपको कुछ स्टाइपन मिलता है, ठीक है। आपको कुछ स्टाइपन मिलता है, ठीक है। स्टाइपन, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं समझा दूं। स्टाइपन का मतलब होता है सपोर्टिंग अमाउंट। गवर्नमेंट जो है कुछ सपोर्टिंग अमाउंट देती है। पहले AICTE देती थी, अभी UGC ने देना शुरू कर दिया है। 12,400, ये कुछ अमाउंट है। आप गूगल पे और ज्यादा जीपैट के बारे में सर्च कर सकते हो। 12,400 अमाउंट जो है वो मंथली आपको मिलेगा और साल में 5,000 एक्स्ट्रा मिलता है। तो एक सपोर्टिव अमाउंट है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं।
ठीक है। फर्दर आप जेआरएफ करो, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो फिर जेआरएफ करो, पीएचडी करो, फिर 40-45 ऐसे ही बैठे बैठे आपको आएंगे। क्या फार्मेसी के बाद विदेश में जाने के अवसर हैं? भैया बिल्कुल है, क्यों नहीं है अवसर। अभी देख लो, अभी पिछले साल की न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है जो इंडियन बच्चे जो है बैचलर डिग्री कर रहे हैं, वो डायरेक्ट वहां पे मास्टर्स कर सकते हैं। मतलब बैचलर डिग्री वहां पे वैलिड है ना। आपको कोई भी आईलेट वगैरह का पेपर वहां पे नहीं देना पड़ेगा, जो कि कनाडा या यूएसए के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए देना पड़ता है। फार्मेसी करने के बाद बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है, लाइक आप सन फार्मा देख लो, है ना, आप एवॉट देख लो, मैनकाइंड देख लो, है ना। दीज आर सम ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है। ये सारे कहाँ है? अमेरिकन कंपनी है, विदेशी कंपनी, आप उसमें जाओ ना, आप अच्छा करो, आप कनेक्शन बनाओ, कनेक्ट कनेक्ट हो लोगों से, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आप जाओ। स्वीडन एक अच्छा हब है फार्मेसी के लिए, अमेरिका भी लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट हब है फार्मेसी के लिए, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, और यहाँ पे आपका ग्रोथ भी अच्छा है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। फिर अगला सवाल जो होता है कि फार्मेसी आप करें कहाँ से? आप फार्मेसी कहाँ से करें? बच्चे आए होंगे, तो अभी एक एग्जाम चलती है सीयूईटी, सबने सुना होगा सीयूईटी। पहले ये अलग अलग होता था हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन अभी जो है सीयूईटी ने कॉमन कर दिया है सारे यूनिवर्सिटी के लिए। तो सीयूईटी में फार्मेसी जो है ना, बड़ा थोड़ा कम स्केल है। मतलब कम स्केल बोले तो आई थिंक मैक्सिमम विद इन 10 कॉलेज होंगे जो कि फार्मेसी कराता होगा। लाइक दो एमपी में है, सागर एंड आईजीएनटीयू। फिर आपको छत्तीसगढ़ में जीजीयू मिल जाएगा, बिहार में साउथ गया बिहार मिल जाएगा आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी भटिंडा आपको मिल जाएगी, फिर डिपसार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाता वो, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हेमनंदा। ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट है, फुल्ली गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपके खर्चे कम लगेंगे, पैसे कम लगेंगे, एकेडमी अच्छा मिलेगा, आप यहाँ से फार्मेसी कर सकते हो। टॉप मस्ट पे जो है हमारा जो है नाइपर, ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मेनली 6-7 कॉलेजेस हैं, और इसके एग्जामिनेशंस होते हैं, और मेनली ये मास्टर्स के लिए ज़्यादा फेमस है। और आप मास्टर्स अगर यहाँ से करते हो तो ये मेनली आपके आईआईटी लेवल के, लाइक ये इंस्टीट्यूशन है, और आपके कैरियर मानो तो आप सेट हो अगर यहाँ से करते हो। दूसरा जो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, पिछले साल तक ये रैंक 1 पे चल रही थी, ये नैक की बात करें तो अभी रैंक 2 पे है। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ये फुल्ली गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, और बहुत अच्छी कॉलेज है ये, प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा जाता है। आईसीटी यहाँ मुंबई में है ये लोकेटेड, ये भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसका पेपर होता है, आप देके डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी आप जा सकते हो, ये भी अच्छी कॉलेज है। डिपसार, इसका एग्जाम 8 साल अलग से होता है। मैं यहाँ जितने भी कॉलेज लिस्टेड है ना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ऊपर वाले 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो सीयूटी के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको इसका अलग से पेपर आता है, वो देना पड़ेगा। फिर जो अगला कॉलेज है बीएचयू, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी कॉलेज है, आप यहाँ से बिल्कुल करो अगर हो जाता है तो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, अभी ये रैंक 1 पे चल रहा है फार्मेसी की बात करें तो। टॉप मस्ट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीयूटी दो, और यहाँ पे आप जा सकते हो। फार्मेसी करने के फायदे क्या है, कैरियर क्या क्या है, तो आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, मेडिकल अंडरराइटिंग कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर मैंने बताया सबसे बेस्ट, ये अधिकारी रैंक का पोस्ट है, आप ये बन जाओ फिर तो क्या ही बात है। क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग के लिए एमबीए फार्मेसी आता है वो भी कर सकते हो आप। फार्मा कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जा सकते हो, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं उसमें जा सकते हो, खुद के मेडिसिन शॉप खोल सकते हो। अब बात करें कि कौन कौन से पॉपुलर कोर्स है, तो सबसे पहले डी फार्म 2 साल, बी फार्म 4 साल, एम फार्म मास्टर्स डिग्री होता है 2 साल, और फार्म डी होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये भारत में कम चलन है इसका, जो कि मेनली 6 साल का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे वो इस वीडियो के थ्रू आपके थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। अगर मान लो कुछ भी और भी सवाल आपके आते हैं मन में, और आपको लगता हो कि नहीं मैंने गलत किया है फार्मेसी ऑप्ट करके या सही किया है, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक फार्मेसी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे आइडिया है कि इसके प्रॉन्स कॉन्स क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आप ये यहाँ हेल्प कर दो। अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग कर रहे हो, वहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर मेरे ही वहाँ पे कनेक्शन होगी तो मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको मदद प्रोवाइड करा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर रहा है, आज का जो वीडियो रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और आप फार्मेसी को आइए और एंजॉय कीजिए। मैं तो बस इतना ही बोलूँ। सबको धन्यवाद। शब्बा खैर, थैंक यू।